Are you able to see your screen? Yes, sir. No, sir. No. Sir, yes, sir. Yes, sir. हाँ तो Yes, sir, आ गया. हाँ आ गया। वो थोड़ा बहुत अपलोड होने में थोड़ा टाइम लेता है। बाकी मेरी स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूँ तो आपको वो स्क्रीन दिख रही होगी जिसमें मैंने एक्टिविटी 6.7 एंड 6.8 शेयर की है। कल हमने पढ़ा था फिजिकल चेंजेस और कुछ केमिकल चेंजेस भी पढ़े थे जिसमें हमने रस्टिंग पढ़ी थी। रस्टिंग में जो आयरन है वो मॉइस्चर से या वाटर से या एयर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाती है। जब आयरन का ऑक्साइड्स बनता है मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका कंबशन होता है तो उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। और इसमें एक नया प्रोडक्ट बनता है। कौन सा? फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड इसमें नया प्रोडक्ट है। पहले हमारे पास आयरन था और मॉइस्चर था तो उस मॉइस्चर से रिएक्ट करके आयरन के जितने भी आर्टिकल्स हैं, जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था किसका, हमारी विंडो ग्रिल्स का। तो विंडो ग्रिल्स के ऊपर हम पेंट कर देंगे तो फिर आयरन का जो डायरेक्ट कांटेक्ट है या उसका जो रिएक्शन है वो मॉइस्चर से नहीं हो पाएगा। तो वो मॉइस्चर जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा उससे आयरन से, तो आयरन ऑक्साइड नहीं बनेगा मीन्स उसमें रिएक्शन नहीं होगी। तो वो एक केमिकल रिएक्शन है क्योंकि उसमें नया प्रोडक्ट बन रहा है। फिजिकल प्रोडक्ट चेंजेस की फिजिकल चेंजेस या फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंजेस ही मान लो, रिएक्शन तो हो ही नहीं रही है। तो जो फिजिकल चेंजेस हैं उनमें किसी भी टाइप का न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है, ओनली उनकी फिजिकल फॉर्म में जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें चेंजेस आता है ना। तो अक्षरा, अक्षरा नहीं आ पा रही है, हाँ आगे। ओके, तो जो फिजिकल चेंजेस हैं उसमें जो नया प्रोडक्ट नहीं बनता है उसकी जगह पे केमिकल चेंजेस में नया प्रोडक्ट बनता है। तो उसी का ही एक एग्जांपल और लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको कल मैंने बताया था कि मैग्नीशियम स्ट्रिप्स जो होती हैं उनको अगर हम फ्लेम में जलाएं, उनको टेम्परेचर प्रोवाइड कराएं और उसको फ्लेम में रखें तो वो जलने लग जाता है और क्या बनाता है, एक व्हाइट कलर का ऐश पाउडर बनाता है। अब वो जो ऐश पाउडर है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो कि ऐश की फॉर्म में हमको मिला है उसका कलर अप्रोक्स व्हाइट कलर का रहता है। अब जो मैग्नीशियम था उसकी पूरी फॉर्म चेंज हो चुकी है और एक नया प्रोडक्ट बन चुका है। हम वापस मैग्नीशियम स्ट्रिप्स को रीगेन या रीस्टोर नहीं कर सकते। तो ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, नया प्रोडक्ट बन रहा है और जो रिएक्टेंट्स हैं उनके सारे कैरेक्टर्स अब पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, एक वाटर में मिक्स करेंगे, मीन्स डाइल्यूट करेंगे उसको। वाटर से मिक्स करने पे हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बना सकते हैं। किसी भी सब्सटेंस को अगर वाटर में डाइल्यूटेड करके और एक सॉल्यूशन बनाया जाए तो उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको जब हम लिटमस पेपर में डालेंगे तो वो रेड को ब्लू या ब्लू को ग्रीन, सॉरी ब्लू को रेड, तो जो ब्लू लिटमस पेपर है उसके ऊपर जब हम डालेंगे उसको तो वो हमको बेसिक होने की, सॉल्यूशन का बेसिक होने की कैरेक्टर्स दिखाएगा। मीन्स ब्लू जो लिटमस है वो चेंज नहीं होगा, रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा लेकिन ब्लू लिटमस चेंज नहीं होगा। तो रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। मीन्स वो कैसा है, बेसिक है, क्योंकि वाटर का जो सॉल्यूशन हमने बनाया है एक्वस सॉल्यूशन मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, वो अब क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
ऊपर देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या था? MgO प्लस वाटर। वाटर क्या है? H2O। हाँ, तो H2O है। यस, तो MgO एंड H2O दोनों रिएक्ट करते हैं, मींस एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। तो क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो इसका केमिकल रिएक्शन मैं आपको आगे किसी लेसन में बताऊंगा, लेकिन अभी इतना ही। उसको बैलेंस नहीं करना है हमको, केमिकल रिएक्शन को हमको बैलेंस नहीं करना है। सिर्फ यही देखना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होकर के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि एक बेसिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वन, एक्टिविटी 6.7। dissolve about a tablespoon of copper sulfate, blue vitriol और नीला थोथा। नीला थोथा एक नील की तरह होता है, जैसे नीला थोथा बोलते हैं उसको, जैसे हमारी नील होती है, इंडिगो जिसको हम बोलते हैं, तो वैसी की वैसे ही नीला थोथा होता है, जिसको कि मोस्टली कपड़ों को रंगने में या फिर कपड़ों को सेव करने में या फिर एक तरह से इंफेक्टिसाइड, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए काम में लिया जाता है। उसको ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं और नीला थोथा भी बोलते हैं। वैसे जो उसका केमिकल कंपोनेंट्स हैं उसके, वो कॉपर और सल्फेट है, इसलिए उसका हम केमिकल नेम बोलेंगे कॉपर सल्फेट। Copper sulfate in about half a cup of water in a glass tumbler or a beaker, and a few drops of dilute sulfuric acid to the solution. सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ही जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए हम उसका हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन ही यूज करेंगे। प्योर सल्फ्यूरिक एसिड वाला सॉल्यूशन हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्योर होगा तो वो हमको हर्ट कर सकता है, हमारा हाथ भी जला सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इन दोनों का ही डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज करते हैं। मोस्टली एसिड्स का डाइल्यूट सॉल्यूशन ही यूज करते हैं, क्योंकि एसिड जो है वो हर्टिंग होते हैं और इंजूरियस होते हैं और इन्फ्लेमेबल होते हैं, हमारी स्किन को इन्फ्लेम कर सकते हैं, जला सकते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल बी ड्रॉप्ड इन दिस सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। Save a small sample of the solution in a test tube or a small glass bottle. Drop a nail or a used shaving blade into the remaining solution. Wait for half an hour. Observe the color of the solution. Compare it with the color of the sample solution saved separately. जो कॉपर सल्फेट का जो वाटर से मिक्स सॉल्यूशन था, जिसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिक्स करने पे जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बना, उसमें अगर हम एक ब्लेड, यूज्ड ब्लेड जो कि आयरन की बनी होती है, उसको उसमें डाल देंगे तो सॉल्यूशन का कलर धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगा। कैसे? पहले जो कॉपर सल्फेट एंड ये अपना सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, तो H2SO4 और कॉपर सल्फेट CuSO4 का होल ट्वाइस। तो कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का। लेकिन अगर उसमें हम ब्लेड डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे, तो ब्लेड के कलर से रिएक्ट करके ये सॉल्यूशन धीरे धीरे कैसे कलर का हो जाएगा? ग्रीन कलर का हो जाएगा। कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। पहले जो कॉपर सल्फेट था वो किस में कन्वर्ट होने लग गया? आयरन सल्फेट में, क्योंकि हमने उसमें आयरन ब्लेड या आयरन नेल उसमें डाल दिए। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, अनदर न्यू सब्सटेंस। वी कैन राइट द रिएक्शन एज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू प्लस आयरन, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन, कॉपर ब्राउन डिपॉजिट।
जो कॉपर का जो लेयर है, कॉपर की एक लेयर किसके ऊपर आने लग जाएगी, ब्लेड के ऊपर आने लग जाएगी, आयरन ब्लेड के ऊपर। तो उस आयरन ब्लेड के ऊपर भी कलर चेंज हो गया, उसका ब्राउन कलर हो रहा है और सॉल्यूशन का कलर ग्रीन कलर हो रहा है। तो जो कंपाउंड्स हैं, पहले जो कॉपर सल्फेट कंपाउंड था जिसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ का सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, वो अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन सल्फेट में। क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ये जो एक्टिविटी है, केमिकल एक्टिविटी या केमिकल रिएक्शन जो है, वो हमको क्या इन्फर करती है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए आपने रस्टिंग देखी होगी, रस्टिंग जो है वो आयरन पे ही सबसे ज्यादा दिखती है। किसी ने देखी है रस्टिंग जो है वो दूसरे जो यूटेंसिल्स हैं, जैसे जिंक का यूटेंसिल है या फिर ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज का है या फिर ब्रास का है या फिर स्टील का है और एल्यूमिनियम का है। तो जितने भी अदर यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, ये सब की सब इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, क्योंकि मेटल जो है उसमें आयरन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इसलिए वो डायरेक्ट एयर से ऑक्सीजन लेके या फिर मॉइस्चर से ऑक्सीजन लेकर के अपना कंबशन स्टार्ट कर देता है और रस्टिंग में कन्वर्ट होने लग जाता है, मीन्स आयरन ऑक्साइड में। वैसा कि वैसा ही क्या होगा इस सॉल्यूशन में होगा, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो किसके सॉल्यूशन में कन्वर्ट होने लग जाएगा, आयरन सल्फेट के। तो आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है और कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। नीला थोथा, नाम ही उसका नीला थोथा लिखा हुआ है, कॉपर सल्फेट या फिर ब्लू विट्रियल। व्हाट हैपन्स टू द लाइम वाटर। अब अगर इसी को हम लाइम वाटर के ऊपर एक रिएक्शन लेते हैं, ऐसी एक केमिकल रिएक्शन, टेक अबाउट अ टी स्पून ऑफ विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब। विनेगर जानते हो, विनेगर जानता है कोई, देखा है विनेगर कैसा होता है। सर Yes, sir. यस यस बोला, देखो चिन्मय, चिन्मय ने भी बोला, श्रद्धा ने भी बोला। विनेगर कहाँ यूज करते हैं, किचन में। Sir, yes, sir. Yes, sir. Sir, in हाँ food also. हाँ In food also. यस, जब विनेगर को Sir, हम यूज करते अदरक हैं लहसुन की पेस्ट। हाँ, विनेगर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हमको अगर मान लो किसी को फूड में यूज करके उसको सोर टेस्ट देना है, खट्टा बनाना है, और उस खट्टे सॉल्यूशन को हम किस में मिला देते हैं, हमारे फूड में मिला देते हैं, विनेगर बोलते हैं उसको। ये मार्केट में मिलता भी है और बॉटल्स में आता है, आपने किचन में देखा होगा कि विनेगर जो है, देखो एक ने लिखा है दूध फाड़ने के काम आता है, राइट, दूध फाड़ने के भी काम आता है क्योंकि वो भी एक एसिडिक सॉल्यूशन है, वो एक Sir, एसिडिक। नींबू भी। हाँ Sir, लेमन, लेमन भी। हाँ, लेमन भी। कल ही मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो देखा था Sir, इसका, अपने दूध और पानी की दोस्ती का। उसमें अगर उस दोस्ती में, पानी और दूध की दोस्ती में अगर थोड़ा सा नींबू मिला दें तो उनकी दोस्ती टूट जाती है, पानी अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है। तो उससे हमको ये मॉरल वैल्यू मिलती है कि फ्रेंडशिप में बिल्कुल भी खटास नहीं आनी चाहिए, रिलेशनशिप में सोरनेस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। वैसे ही दूध को फाड़ने के लिए या फिर उसको दही में कन्वर्ट करने के लिए या पनीर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा विनेगर मिला देते हैं या फिर लेमन जूस मिला देते हैं। वैसा ही ये किसमें कर रहा है, ऐड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। अब विनेगर में अगर बेकिंग सोडा मिला दिया जाए, बेकिंग सोडा क्या है, बेसिक है, और विनेगर क्या है,
एसिडिक है, दोनों को मिला दिया हमने। देखो सुरभि ने बोला बेस, सर हाथ राइट। यूज करते हैं बेकिंग सोडा। यस, बेकिंग सोडा जो हम इसमें अपने फर्मेंटेशन के लिए इडली बनाने में काम में लेते हैं। मम्मी को देखा है ना, बेकिंग सोडा मिला देती है थोड़ा सा, जिसको खाने का सोडा भी बोलते हैं, है ना। तो बेकिंग सोडा अगर मान लो थोड़ा सा हमने, ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा इफ वी मिक्स विथ vinegar solution, then there will be hissing sound and see bubbles of a gas coming out. उसमें से बबल्स आने लग जाएंगे और हिसिंग साउंड आने लग जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में अगर हम थोड़ा सा सॉल्ट मिला दें तो एकदम से उसमें फैन निकलने लग जाता है ना। जैसे आपने ये टीवी शोज में या किसी मूवीज में पार्टी में ऐसे उसको शैंपेन को ऐसे करते हैं बॉटल से, और ऐसे ऐसे पहले पूरे अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर एकदम से उसका कॉर्क ओपन कर देते हैं, तो एकदम से हिसिंग साउंड के साथ में उसमें से ऐसा निकलता है जैसे गैस निकल रही है। देखा है मूवीज में। सर मैसेज हुआ था एक दिन ऐसे ही, कोका कोला में मैंने नमक मिला मिला दिया था एक दिन। हाँ, कोल्ड ड्रिंक में नमक मिला दिया संचित ने, तो क्या हुआ फिर, वो भी उसमें से मिस। एकदम से झाग निकलने लग गए, फैन निकलने लग गया। यस। यस, तो वो जो हाँ सर फैन ये है उसी झाग में नहा वो लिया। किस गैस की सर ये प्रेजेंस उसी है। झाग में नहा लिया। हाँ रजनीश, सर ये उसी झाग में नहा नहा लिया था उस दिन। हाँ उसी में नहा लिया। तो वो जो फैन है एकदम से फोम जैसा निकलता है, वो किस गैस की प्रेजेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड की, है ना। सो बबल्स ऑफ गैस विल कमिंग आउट, पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर 6.5। अगर लाइम वाटर के साथ में उस गैस को हम मिक्स करेंगे और पास करेंगे वहां से, तो उसका कलर व्हाइट कलर का होने लग जाएगा। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोस: विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हाइड्रोकार्बोनेट भी बोलते हैं उसको, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा या फिर ईटिंग सोडा या फिर उसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो विनेगर और बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल को अच्छे से शेक करने के बाद में अगर उसको हम एकदम से ओपन करेंगे, उसका कॉर्क निकाल देंगे, तो उसमें से एकदम से फोम या फैन निकलने लग जाएगा जोर से। तो वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे संचित ने बोला कि उसने कोल्ड ड्रिंक के अंदर थोड़ा सा नमक मिला दिया था, तो मिलाने से उसका फैन बहुत ज्यादा हो जाएगा या फोम बहुत ज्यादा बनने लग जाएगा, जो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को अगर सर लाइम वाटर क्या होता है, छोड़। लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर लाइम वाटर चूने का पानी। अगर हम चूना मिला दें पानी के साथ में, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लाइम वाटर। आपने देखा होगा कि गांवों में गांवों में जो है वो जो पेंट करते हैं अपने यहाँ, तो बिल्डिंग्स में और अपने घरों में डिस्टेम्पर या पेंट यूज करते हैं ज्यादा वॉल पेंटिंग के लिए।
लेकिन गांवों में क्या करते हैं, चूना यूज करते हैं। चूना एक बहुत बड़ा इंसेक्टिसाइड है, या फिर आप ये बोल सकते हो पेस्टिसाइड की तरह वर्क करता है, या फिर इन्फेक्टिसाइड है। इन्फेक्शन को बहुत दूर करता है चूना, इसलिए गांवों के अंदर चूने की पुताई करते हैं घरों में। उससे मच्छर नहीं आते, मक्खियां नहीं आती। और आप देखते भी होंगे कि जब तक पुताई हुई है या फिर जब तक चूने का कोट रहा है और उसकी खुशबू रहती है चूने की, तब तक उसके ऊपर कहीं भी ये स्पाइडर के वेब्स भी नहीं बनते, और जो वेब कॉम्स जिनको बोलते हैं हम, वेब्स भी बहुत कम बनते हैं। हाँ देखो रजनीश बोल रहा है चूने का पानी। तो वो जो चूने का पानी है, उसमें से अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को पास करें तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो कि व्हाइट कलर का होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर। सर वो कार्बन डाइ सर वो मिल्की कलर का हो जाता है। हाँ सर वो मिल्की कलर का हो जाता है। हाँ राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर अगर रिएक्ट करेंगे, जो कि हमने किस में बनाई थी, बेकिंग सोडा को मिक्स करके, है ना। तो बेकिंग सोडा प्लस विनेगर will produce carbon dioxide gas and water, and then we will pass this carbon dioxide gas from lime water. Then there will be no new product after the reaction, calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट विल बी इन व्हाइट कलर, जिसको हम चूना बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड व्हिच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। मिल्की मीन्स व्हाइट कलर। The turning of lime water into milky is a standard test of carbon dioxide. You will use it in chapter 10 to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide. हम जो ब्रीथ करते हैं उसमें से कौन सी गैस ज्यादा निकलती है? इट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। In activity 6.6 to 6.8, you saw that in each chain one or more new substance were formed. हमने ये जितनी भी रिएक्शंस देखी हैं या एक्टिविटीज की हैं, उनमें आपको मोस्टली कोई ना कोई नया प्रोडक्ट या उससे भी ज्यादा वन और मोर न्यू प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म। अरे संचित ने इतना बड़ा मुंह खोल लिया, अंदर ही बैठ जाए आदमी। हैं? सर तो ये जो जितनी भी हमने रिएक्शंस या एक्टिविटीज देखी हैं, केमिकल सर आज रिएक्शन। सुबह 6 बजे उठा हूँ। क्या कह रहे हो? आज सुबह 6 बजे उठा हूँ सर। अच्छा अच्छा रोज 6 बजे उठता हूँ। अच्छा, इसलिए यॉर्निंग होने लग गई, उबासी आने लग गई। ठीक है भाई, हमारी क्लास की वजह से तो उबासी नहीं आ रही ना, हम तो ये पूछ रहे हैं, है ना। नींद की वजह से आ रही है तो वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए मुझको कि मैं पढ़ा रहा हूं तो बोरिंग लग रहा है और आपको उबासी आ रही है ना। वो नहीं होना चाहिए। ओके, तो जितनी भी हमने एक्टिविटीज की हैं 6.6 से 6.8 तक, वो सारी की सारी एक्टिविटीज में हमको कोई ना कोई नया प्रोडक्ट बनता हुआ मिल रहा है। जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्शन करके कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, या तो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जो न्यू सबस्टेंस बन रहे हैं उससे हमको ये मालूम पड़ता है कि ये जितनी भी रिएक्शंस हमने देखी या जितने भी एक्टिविटीज हमने की, ये सब की सब क्या है? केमिकल रिएक्शंस हैं या फिर केमिकल चेंजेस हैं। The ash was the new substance formed when magnesium was burnt in air. The reaction of copper sulfate with iron produced iron sulfate and copper. Both of these are new substances. Copper was deposited on the shaving blade of iron. Vinegar and baking soda together produced carbon dioxide, which turned lime water milky.
कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन? लाइम वाटर के साथ में जो मिल्की सॉल्यूशन बना है उसमें कौन सा सब्सटेंस नया बन रहा है? वो है कैल्शियम कार्बोनेट। तो फर्स्ट जो रिएक्शन हुई जिसमें हमने कंबशन ऑफ आयरन नेल्स देखा, जो जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं, रस्टिंग में हमने देखा न्यू प्रोडक्ट बन रहा है फेरस ऑक्साइड। ओके, हमने जब स्ट्रिप्स को, मैग्नीशियम स्ट्रिप्स को फायर में जलाया तो न्यू प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हमने यूज किया सॉल्यूशन में तो न्यू प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर तीसरी रिएक्शन में हमने देखा कि आयरन नेल्स को अगर हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला या फिर शेविंग ब्लेड को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जिसमें कॉपर सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन हमने यूज किया था, तो आयरन नेल के ऊपर या ब्लेड के ऊपर ब्राउन कलर आ गया, मींस उसके ऊपर कॉपर सेटल होने लग गया, कॉपर उसकी लेयर उसके ऊपर आने लग गई और सॉल्यूशन जो है उसका कलर चेंज हो गया। कलर चेंज होकर के ब्लू से वो ग्रीन हो गया। तो ग्रीन सॉल्यूशन में अभी कौन सा कलर है? ग्रीन कलर में आयरन ऑक्साइड है ना। तो आयरन ऑक्साइड बनने लग, सॉरी आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट की जगह पे आयरन सल्फेट बनने लग गया। तीसरा रिएक्शन हमने देखा कि बेकिंग सोडा को विनेगर में अगर हम मिक्स करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एक नया प्रोडक्ट है इस रिएक्शन में। और वो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम उस गैस को अपने लाइम वाटर में से पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है, मीन्स उसका कलर वाइट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो रहा है और नया प्रोडक्ट बन रहा है। नया प्रोडक्ट या नया सब्सटेंस कौन सा बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम चूना बोलते हैं। ओके, तो इन सारी रिएक्शंस में कोई ना कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है। इसीलिए a change in which, this is the definition of chemical change or chemical reaction, a change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. chemical change में क्या हो रहा है कि जो रिएक्शन हो रही है उसके बाद में एक नया प्रोडक्ट बन रहा है in which one or more new substances are formed. It is called chemical change. Chemical change is also called as केमिकल रिएक्शंस। क्लोरिक एसिड को वॉशिंग सोडा में मिक्स करते तो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या बेटा रजनीश क्या बोल रहे हो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वॉशिंग सोडा में मिक्स करते तो भी सर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यस यस यस, बेकिंग सोडा जो है वो एक हाइड्रोक्साइड है एक टाइप का, जिसको हम सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं। तो उसमें कार्बोनेट है ना, तो जो कार्बोनेट होने की वजह से जैसे ही उसमें हम एसिड मिक्स करेंगे, मीन्स कार्बोनेट एक टाइप के बेसिक सॉल्यूशन है, उसमें हम जैसे ही एसिडिक सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, जैसे हम विनेगर को बेकिंग सोडा के साथ मिक्स कर रहे हैं, विनेगर भी एक टाइप का एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी अपने आप में एक एसिड है, इसलिए उसको जैसे हम उसके साथ मिक्स करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। मीन्स किसी भी एसिड को अगर हम कार्बोनेट के साथ में, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम कार्बोनेट है, उसके साथ में मिक्स करेंगे तो उससे क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये रिएक्शन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के काम में आती है। आगे हम इस रिएक्शन को कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने या कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करने में काम में लेंगे, है ना। जैसे उसने एग्जांपल दिया कि हम जो ब्रीथ आउट करते हैं, when we breathe out some air then it will be carbon dioxide rich air. So how can we test this, that this air contain carbon dioxide? तो कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए ये जो स्टैंडर्ड टेस्ट है लाइम वाटर टेस्ट,
इस लाइम वाटर टेस्ट को हम यूज करेंगे और उस कार्बन डाइऑक्साइड को उस लाइम वाटर में से पास करेंगे तो वो एक मिल्की वाटर बनाएगा, मीन्स वो व्हाइट कलर बनाएगा। तो व्हाइट कलर बनने का मतलब है कि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है ना। इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, जब chemical changes are very important in our lives. All new substances are formed as a result of chemical changes. For example, digestion of food in our body, ripening of fruits, fermentation of grapes happen due to series of chemical reactions or chemical changes. A medicine is the end product of a chain of chemical reactions. Useful new materials such as plastics and detergents are produced by chemical reactions. Indeed, every new material is discovered by studying chemical changes. We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change, in addition to which products the following may accompany a chemical सर change. आपकी आवाज दब रही है। कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट करो बेटा, अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो हमने ये देखा कि जितने भी न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो सब केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस का ही रिजल्ट है। जैसे एग्जांपल्स हैं डाइजेशन ऑफ आवर फूड, हमारे खाने का जो डाइजेशन है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। हमारी जो ब्रीथिंग है उससे जो ऑक्सीडेशन होता है हमारे ब्लड का, ऑक्साइड्स बनते हैं उसके साथ में, हम आगे रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे उसको। रेस्पिरेशन भी अपने आप में एक केमिकल रिएक्शन है, डाइजेशन भी अपने आप में एक केमिकल रिएक्शन है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, वो भी एक अपने आप में केमिकल रिएक्शंस हैं। हम जो मेडिसिन यूज करते हैं, आप देखना कभी आजकल जो सबसे ज्यादा यूज हो रही है मेडिसिन, पैरासिटामोल, नाम सुना है? पैरासिटामोल। यस सर। हाँ, आजकल डॉक्टर्स बहुत ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि वो एक टाइप की एंटीबॉडीज डेवलप करने के काम आती है ना। तो यस हाँ, तो वो वाली जो मेडिसिन है पैरासिटामोल, उसके स्ट्रिप के ऊपर देखना कि उसमें कौन कौन से केमिकल्स मिक्स्ड हैं। पैरासिटामोल जो है उसमें उस मेडिसिन को बनाने में कौन कौन से केमिकल्स मिक्स किए गए हैं या केमिकल्स रिएक्शंस कौन कौन सी की गई हैं उसमें, ये आप एक बार चेक करना उसकी स्ट्रिप पे। पैरासिटामोल तो अभी सबके घरों में मिल जाएगी, किसी न किसी तरीके से पैरासिटामोल तो सबके घर में आ ही चुकी होगी। ऐसा अभी तो यह शायद, हाँ, अभी तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें पैरासिटामोल एक मेडिसिन की तरह घर में नहीं पहुंची हो। वो भले ही हेल्दी फैमिली हो, चाहे अनहेल्दी फैमिली हो, या इल्ड फैमिली हो, या फिर डिजीज सफर्ड फैमिली हो, कैसी भी फैमिलीज हो अभी अपने सोसाइटी में, हमारी पूरी कम्युनिटी में, सब जगह पे अभी पैरासिटामोल यूज की ही जाती है। तो पैरासिटामोल की स्ट्रिप पे देखना और लिखना कि कौन कौन से केमिकल्स उसमें मिक्स किए गए हैं हमारी मेडिसिन बनाने में। तो आजकल जितनी भी चीजें हैं वो सबकी सब केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंजेस से होने वाले प्रोडक्ट्स, जो सब्सटेंसेस न्यू प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसी से होते हैं। तो एक सबसे बड़ा कैरेक्टर जो है वो केमिकल चेंजेस का वो यही है कि नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स या प्रॉपर्टीज हैं केमिकल रिएक्शंस की, उनमें से बहुत जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं केमिकल रिएक्शन के, उनमें से कुछ मैं आपको बताता हूं। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जांपल मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। हीट और लाइट और एनी अदर रेडिएशन बन सकता है, जैसे आपको अभी
हमने जो केमिकल रिएक्शन की है मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली, जिसमें मैग्नीशियम स्ट्रिप्स को हमने जलाया, तो मैग्नीशियम स्ट्रिप को जब हम जलाते हैं तो उसमें से लाइट निकलती है ना। तो वो जो लाइट निकल रही है वो भी ये बता रही है कि, और हीट भी आ रही है, उससे हीट भी बन रही है। तो हीट और लाइट इसकी प्रेजेंस भी बताती है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, ये हाइड्रोजन गैस के साथ में जैसे ही हम मैच स्टिक को लेके जाएंगे तो पॉपअप की आवाज आती है, फट 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 आवाज करती है वो। तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन का प्रॉपर्टी है। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड। ए चेंज इन स्मॉल स्मेल may take place or a new smell may be given off, जो डाइजेशन होने के बाद में हमारी बॉडी से जो गैस रिलीज होती है उसमें बहुत बुरी स्मेल आती है ना। वो जो स्मेल है वो हमको बड़ी अनप्लीजेंट लगती है, बहुत खराब लगती है स्मेल, आफ्टर डाइजेशन स्मेल। तो वो जो गैस है वो भी क्या बता रही है हमको कि केमिकल रिएक्शन हुई है ना। एक कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर भी चेंज हुआ। मैंने अभी आपको बताया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया आयरन से रिएक्ट करके, किसमें आ गया, ब्लू की जगह पे ग्रीन कलर हो गया उसका। तो कलर भी चेंज हो सकता है केमिकल रिएक्शन में। एक गैस में भी फॉर्म, नई गैस बन सकती है जो विनेगर एंड बेकिंग सोडा को मिक्स करने से बनी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सर है, आपकी आवाज ब्रेकिंग। ये है you saw that burning of magnesium ribbon is a chemical change. Burning of coal, wood or leaves is also a chemical change. In fact, burning of any substance is a chemical change. Burning is always accompanied by production of heat. बर्निंग जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है और उसमें हीट जरूर फॉर्म होती है ना। इट कंपनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट से जरूर हमको दिखता है कि बर्निंग हो रही है ना। तो केमिकल रिएक्शन के ये बहुत बड़े कैरेक्टर्स हैं जो आपको समझ में आए होंगे। समझ में आया सबको ये केमिकल रिएक्शंस? यस सर। हाँ, किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना। कल फिर हम इस मीन्स कल नहीं, नेक्स्ट क्लास में जब भी हम स्टार्ट करेंगे इस लेसन को तो कंक्लूड करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे बताना है। ओके सर। हाँ, बाय एवरीवन। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। स्टे हेल्दी।